डेंगू सबको होता है, लेकिन पानी का बोतल सबको चढ़ने के लिए अस्पताल नहीं मिलता। तो जात के आधार पर अन्याय होता है, धर्म के आधार पर अन्याय होता है, औरत मर्द के आधार पर अन्याय होता है, और औकात के आधार पर भी अन्याय होता है। औकात के आधार पर ऐसे अन्याय होता है कि आप जो है किसी भोज में जाइए, तो भोज में गए हैं तो बड़का लोग भी पेटे में नहीं खाएगा, अरे गरीब का लोग मुंह से खाता है, तो अमीर का लोग कान से थोड़ी खाता है, वो तो मुंह से नहीं खाता है। उसको भी चोट लगता है तो आंखें से आंसू निकलता है, और हमको भी चोट लगता है तो आंखें से आंसू निकलता है। हम भी दुए टांग पर खड़ा है, वो भी दुए टांग पे खड़ा होता है। अरे वो भी मरेगा मिट्टी में मिल जाएगा, हम भी मरेंगे मिट्टी में मिल जाएंगे। जब नेचर जो हमको बनाया है, कहते ऊपर वाला बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, जो भी बनाया हो जिसके हिसाब से, जब वो भेदभाव नहीं कर रहा है तो उसके द्वारा बनाए गए लोग हमारे साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आप भोज में जाइए, आप कौन सा गाड़ी से भोज खाने के लिए आए हैं, आप कौन सा घड़ी पहन करके आए हैं, आपका सरिया बनारसी है कि नहीं है, आपके पैर में चप्पल कौन सा आप पहन के आए हैं, ये देख करके भोज करने वाला घर वाला भी कहेगा, जब बाबू लोग आएंगे, बड़का लोग आएंगे, आइए आइए, दरी बिछा हुआ रहेगा, दरी के ऊपर अलग से बोरा बिछाता है उनके बैठने के लिए, और गरीब लोग खाए जाएगा खाना खाने के लिए, उसको भी निमंत्रण दिया है, उसको जाओ जाओ उन्हें बैठो, उधर बैठो, उधर बैठो। रिश्तेदार भी ऐसा ही करता है। आपके पास अगर पैसा है, अच्छी नौकरी है, कार है, बॉडीगार्ड है, बंदूक है, तो जो आपका मौसा नहीं है ना, वो भी कहेगा हम उसका मौसा है, हम उसका फूफा है। और अगर आपकी औकात नहीं हो तो अपना बाल बच्चा भी अपने माँ बाप को पहचानने के लिए तैयार नहीं है, अपने चाचा चाची को पहचानने को तैयार नहीं है, अपने फूफा मौसा को पहचानने को तैयार। तो जब भेद होता है जात के आधार पर, जब भेद होता है धर्म के आधार पर, जब भेद होता है औरत मर्द को देख करके, बताइए यही औरत जो है हर मनुष्य को मर्द, अरे मर्द कहाँ से पैदा होता है, औरतें के पेट से पैदा होता है। और इतनी को पुत्रु जब बड़ा होगा तो अपने घर की औरत को कहेगा, ए औरत हो घर में रहो, बाहर बहुआ तुमको पेट से निकाले हम, और तुम हमको घर में घुसा रहे हो। ये जो अन्याय है समाज का, इस अन्याय को जब हम समझेंगे तब हमको न्याय की जरूरत समझ में आएगी। और न्याय की जरूरत ऐसा नहीं है कि हमको आज समझ में आ रही है, इस देश में एक परंपरा रही है। अगर इस देश में अन्याय करने का इतिहास है तो न्याय के लिए लड़ने का भी इतिहास है। इस देश में अगर ऊंच नीच और छुआछूत करने का इतिहास है तो इस देश में छुआछूत के खिलाफ संघर्ष का भी इतिहास है। इसीलिए तो कहते थे, कबीर क्या कहते थे, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये कबीर लिखते थे। लेकिन कबीर के देश में आज हो क्या है, कबीरा तेरे देश के ऐसे लोग महान, जात ही पूछे एकलव्य की, परा रहन दे ज्ञान, काटे उसका अंगूठा, दे अर्जुन को तीर कमान। ये इस देश के अर्थ हो रहा है।